तो देश की छवि को भी खराब करने की उनकी साजिश थी। कि दिल्ली की भोली वाली जनता को उन्होंने इस तरीके से आप समझ लीजिए हिप्नोटाइज किया। वो झूठ बोल रहा था इस तरीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। मुझे रिजल्ट आ रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया, अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुनीता अग्रवाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट से बात करे ना। ये जो यंग जनरेशन है ये हर चीज को प्रैक्टिकली देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में था, दिल्ली में था, जिस समय दंगे हुए हैं। तो देश की छवि को भी खराब करने की उनकी साजिश थी। मैं इतना जानता हूं कि केजरीवाल ने अपना रुख कब बदला, मेरे दिमाग में ये चल रहा है जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बैकग्राउंड के पीछे ये हाल है कि कपिल मिश्रा, जिन्होंने पहले बगावत की आम आदमी पार्टी से, उन्होंने बोला 2 करोड़ के बैग सत्येंद्र जैन के घर में गए। उसके 6 महीने बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई तो सत्येंद्र जैन क्या थे आम आदमी पार्टी के अंदर, वो फंड रेजर थे। आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले एक बिजनेसमैन थे वो सत्येंद्र जैन। अब वो किस केस में अंदर हुए, उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की, इधर से उधर उन्होंने पैसे घुमाए, उनको जमानत नहीं मिली है। मैं इतना जानता हूं कि केजरीवाल ने रुख अपना बदल दिया, लेकिन दिल्ली की भोली वाली जनता को उन्होंने इस तरीके से आप समझ लीजिए हिप्नोटाइज किया। वो डॉक्टर वसीम बरेलवी का कलाम है कि मैं झूठ बोल रहा था इस सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। दिल्ली की जनता को इन्होंने झूठ इस तरीके से परोसा। दिल्ली की जनता इतना समझ चुकी है कि जो भ्रष्टाचार हुआ था कहने के उसके खिलाफ जाना है। तो रिजल्ट मुझे लग रहा है अभी केजरीवाल अंदर से बाहर आए या ना आए, मुझे वो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। मुझे रिजल्ट आ रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लग जाएगा। अगर ये केजरीवाल, आज भी ईडी ने बोला है कोर्ट में कल कि हमने केजरीवाल को कोई आदेश नहीं दिया कि वो जेल के अंदर रह के कोई भी निर्देश पास करे, ना उसको कॉपी दी है, ना पेंसिल दी है, ना पेन दिया, कुछ नहीं दिया। आज हम लैपटॉप वगैरह उसको देंगे, जो ये 3 चीजें देंगे उसको। लेकिन अगर ये आदमी सोच रहा है कि मैं जेल में बैठ के सरकार चला लूंगा, तो एक बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं। हमारे देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो रेल मंत्री रहे कांग्रेस में, और एक रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जब सांसद थे तो जैन हवाला कांड हुआ था, उसमें डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आ गया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया, अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि ये जांच हो जाए पूरी, इस जांच में अगर मैं दोषी साबित हुआ तो मैं जेल जाऊंगा, अदरवाइज अगर मैं इस जांच में अगर निर्दोष साबित हुआ तो दोबारा मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने दोबारा गांधीनगर से चुनाव लड़ा, वो निर्दोष साबित हुए और वो क्लियर बहुमत से 2 लाख से करीब वोटों से जीत के। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को। हमको देना ही चाहिए सर। आप अगर क्लियर हैं, आप अगर साफ है, तो आप, मेरे को हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं इसमें, ये तो विपक्ष की आवाज है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। आज सुनीता अग्रवाल ने भी बोला कि ये बीजेपी करवा रही है। सुनीता अग्रवाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट से बात करे ना, बोले ना राउज एवेन्यू कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि आपने क्यों किया मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार। वो कोर्ट के बाहर खड़ी होकर बीजेपी का नाम ले रही है, और जिसने गिरफ्तारी किया, जो कोर्ट आदेश दे रहा है कि 15 दिन इनको तिहाड़ जेल में भेजो, वो वहां पे बात नहीं कर रही है। तो ये पब्लिक समझती है सर, बहुत जागरूक है। हमारे देश की सबसे बड़ी ये आप समझ लो खुशकिस्मती है कि 65% आबादी 35 साल से नीचे है हमारे देश में। ये जो आबादी है, ये जो ट्रेंड हमारे देश में चेंज हुआ ना, ये जो यंग जनरेशन है, ये हर चीज को प्रैक्टिकली देख रही है, प्रैक्टिकली सोच रही है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी का आप समझ लीजिए कि हिसाब किताब खत्म है। आप 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा जल बोर्ड पे चढ़ा दोगे, 10,000 करोड़ का कर्जा डीटीसी पे चढ़ा दोगे, आप 265 करोड़ का वन विभाग का घोटाला कर लोगे, मतलब कुछ भी कर लोगे। मदन लाल खुराना
मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कभी कोई एलजी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ नाटक कर रहे हैं केजरीवाल, बता रहे हैं। यहाँ तीन एलजी, पहला नजीब जंग, फिर अनिल बैगल, अब वीके सक्सेना। मतलब केजरीवाल ये समझ रहा है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो केजरीवाल को यूनियन टेरिटरी के हिसाब से दिल्ली, हाँ पंजाब है ना पूर्ण राज्य है, चाहे बेवड़ा मुख्यमंत्री बना दिया कोई बात नहीं, लेकिन है तो पूर्ण राज्य। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में अगर इसने इस्तीफा नहीं दिया तो 100% राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी चांस है। जिस तरीके से देखा बताया गया कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में कहीं ना कहीं लग सकता है और केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जनता की राय है, क्योंकि जेल से सरकारें नहीं गिरोह चलती हैं, ऐसा बताया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।